खाना खाने के बाद आपको ये गलती कभी मत करो, नहीं तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। समझ गया? देखो क्या सबसे पहला चीज है कि अगर आप खाना खाने के बाद तुरंत क्या करते हैं, खाना खाने के बाद एकदम लेट जाते हैं, सूत गए, ठीक ना। तो खाना खाने के बाद जब आप सूतते हैं तो उस समय क्या होता है कि आपका दिल बेकार करता है, दिल को बेकार करता है। इसका मतलब है कि दिल का बेकार करने का मतलब यह चीज है कि अगर आप खाना खा के सूत जाते हैं तो आपके बॉडी के अंदर में जितने भी फैट्स होते हैं, समझ गए, भोजन में जितना भी फैट्स आपके बॉडी के अंदर में जाता है वो संश्लेषित होकर के आपके शरीर के चारों तरफ जमना शुरू हो जाते हैं। देखिएगा सबसे पहले आदमी अगर मोटाना शुरू करेगा ना तो उसका ये नभिया के नीचवा मोटा होता है, उसको हम लोग ओटी बोलते हैं ना, ओटी मोटा होगा, धीरे धीरे फिर फैलेगा, फैला के बाद चारों तरफ फैलने जाएगा, लेदा उदा इन्हें पूरा भरेगा, उसके बाद पीठ उधर चढ़ेगा, इधर जब हो जाएगा तो फिर इन्हें आकर के चढ़ेगा, समझ गए। तो बहुत फैट से रिलेटेड बहुत बड़ी समस्या होती है आजकल के दिनों में। तो खाना खाते आपको लेटना नहीं है, समझ। आप खाना खाते हैं तो खाना के बाद तुरंत आप अगर ये सब काम करते हैं तो आपको हो सकता है कि हार्ट अटैक की ओर आप जा रहे हैं, आपका दिल का बीमारी होने का खतरा बढ़ रहा है। और यही जीवन शैली आजकल के चल भी रहा है लोगों में कि खाना खाया लेट गया, हम उसमें से हमू एगो है। आगे चल के भल ना कुछ ऐसा दिक्कत हो, जरा सा हेल्थ पर ध्यान देंगे, क्योंकि हम भी भैया 12-1 बजे खाते हैं, उसके बाद 2 घंटा रेल के सूते हैं, और बाद कोई क्रियाक्रम में लगते हैं 4-5 बजे के बाद, ठीक ना। तो खाना खाने के बाद तुरंत आपको ये काम नहीं करना है। पहला, खाना खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं है। बहुत ज्यादा खाना खाने के बाद तुरंत पानी भी नहीं पीना है। बहुत सारे लोग होता है कि खाना खाया और तुरंत 1 लोटा पानी धर के ढड़का लिया, समझ गया, और ढड़काने के बाद कहता अब मजा आ गलो ना, फिर ज्ञान पेलेगा कुछ। खाना गर्मी के दिन में खाना खाए से ज्यादा पानी पीना चाहिए। अरे लोलवा, खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। कितना बार तुम लोगों को हम बताए हैं, खाना खाने के बाद तुरंत पानी मत पियो, समझ गया। फिर आता है कि सीधा मीठा अगर आप खाना खाते हैं, समझ गए, अगर खाना खाए और तुरंत मिठाई उठाई खाए, या मान लीजिए कोई आपके पास ये होती है, तो इससे क्या होता है ना कि आपका ब्लड में शुगर बढ़ जाता है। आपका ब्लड में शुगर क्या होता है, बढ़ जाता है। और ब्लड में शुगर बढ़ेगा तो भैया दिक्कत तो करेगा ना, क्योंकि शुगर इतनी जो चीनी बनता है ना, 100 ग्राम जो चीनी बनाया जाता है, कम से कम 10 गो केतारी का बनता है। मान लीजिए कि अगर आप 100 ग्राम अगर आप चीनी खा रहे हैं तो 10-15 गो केतारी के बाद वो बनता है, 10-15 गो केतारी के रस से बनता है। बताइए कि 100 ग्राम 50 ग्राम चीनी खाए तो आप समझ लीजिए कि 5-10 गो क्या चीज, ईख खाए हैं, गन्ना खाए हैं, समझ गए, चिबाए हैं उसको। देखिए आज गन्ना का जो जूस आदमी पी रहा है, समझ गए, गन्ना का जूस से सबसे अच्छा मानते हैं केतारी का चिबना। केतारिया नहीं सही रहता है। पहले गांव में देखिए हम लोग रहते थे, तो जब क्रिकेट खेलने जाते थे ना पोखर पर, मैदान में, तो क्या होता था कि हम लोग मतलब 2-4 गो दोस्त रहते थे, तोड़ लेते थे गन्ना किसी का खेत में। गांव में कोई बोलता भी नहीं, अब पता नहीं बोलता है कि नहीं, अब तो मार के होंग देता होगा, क्योंकि उसको भी पता चल गया होगा कि 20 रुपए 25 रुपए ईख बिकता है। पहले इतना गांव घर में वो नहीं होता, किसी का किसी से को ले लिया, खा लिया, कोई दिक्कत नहीं, खाने पीने वाले पे रोक गांव में नहीं होता था। अब तो सब जगह भाई वो हो गया है समस्या। पहले लोग मतलब हम लोग का खेत में ईख नहीं होता था, मतलब हम लोग का दादा ये सब नहीं लगाते थे, पापा ये सब, तो किसी का दोस्त यार का ईख का वो होता था, खेत होता था, उसमें से गए तोड़े और पोखर पर बैठ के चिब रहे हैं, समझ गए, और मैच खेल रहे हैं, देख रहे हैं। तो उस समय जब आप चिबाते हैं ना, तो वो गन्ना का रस पीने से बढ़िया, गन्ना का जूस पीने से बढ़िया कि गन्ना को आप चिबाइए, समझ गए, गन्ना को चूस करके आप रस निकालिए, उससे आपका मस्तिष्क से जो तेज होगा, समझ गए। जब आप काम करते हैं ऐसे करके चूसते हैं, तो इससे क्या होता है ना कि आपका दांत पे, मसल्स पे, ब्रेन के मसल्स पे, नस पे ये भार पड़ता है, और भार पड़ने के कारण क्या होता है कि आपका नसों में जो वहां पे वेस्ट मटेरियल होते हैं वो बाहर निकलता है, समझ गए। और जो आपका माइंड में, देखिएगा कभी आप ऐसा सोचिएगा कि तारी उतारी चिप गए, या तो आप कोई भुंजा उंजा खाइए, कड़ा जो चावल का भुंजा होता है, वो भुंजवा को खाइएगा तो ये आपका यहाँ पर पूरा हिलता है ना, और बड़ा रिलैक्स फील होता है मस्तिष्क थकता है उससे, समझ गए। और थकने के बाद जरा सा क्या होता है, अच्छा कोई भी चीज है कि जैसा थक रहा है तो भैया रिलैक्स हो जाएगा, और रिलैक्स होगा तो अच्छा फील होगा, वहां से कुछ ना कुछ चीज तो बाहर निकल रहा है, तो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, और कुछ मटेरियल आपका नया ऊर्जा बनाते रहता है, समझिए, नए न्यूरॉन्स बनते हैं वहां पे, और नए न्यूरॉन्स बनते हैं तो आपको अच्छा होता है। तो खाना खाने के बाद कुछ ऐसा चीज करना चाहिए। पहले गांव घर में केतारी उतारी लोग चिपता था, अब तो भाई गांव हम लोग तो लगता है 10-15 साल गांव छोड़ना हो गया, अब तो कभी कभी जाते हैं तो ऐसा चिप लेते हैं पुल उल पे बैठ के, ना तो अब छूट ही गया है।
तो खाना खाने के बाद तुरंत नहाना भी नहीं चाहिए, समझ गए, खाना खाने के बाद तुरंत नहाना नहीं चाहिए, ये दिल पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। खाना खाने के बाद अगर तुरंत नहाइएगा तो दिल पर आपको प्रभाव पड़ेगा, यानी कि दिल से रिलेटेड आपको समस्या होगी, क्योंकि आप जब खाना खाते हैं तो आपके बॉडी के अंदर में ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। आप नहाते हैं जैसे ही आपके बॉडी के अंदर में ब्लड सर्कुलेशन लो हो जाता है, जिस कारण से क्या होते हैं कि आपका बीपी है जो उच्च से डायरेक्ट नीच की ओर आ जाता है। तो ऐसा होता है ना कि खाना खाया रेल के एकदम गाड़ी चला रहा है एकदम हुंची करके, समझ गया, उससे में भी दिक्कत है। आप खाना खाएं, आपका ब्लड सर्कुलेशन भैया तेज है, आपका बॉडी में हीट है, आप तुरंत मारे चाबी दिए, किक लगाए, हुड़िया दिए कि ना अब हमरा कोई दिक्कत है, तो तुरंत खाना खा करके गाड़ी भी नहीं चलाना चाहिए, समझ गए, बाइक मत चलाइए। उससे क्या होता है कि आपका जब आप चलाते हैं गाड़ी ना, तो उस समय आपका हवा का प्रेशर होता है, देखिएगा गाड़ी जब चलाइएगा ना उस समय आपके बॉडी के अंदर में कहा जाता है कि बहुत थकावट हो जाता है। आप कहीं बस से ट्रेवल करिएगा ना तो आपको ऐसा फील होगा कि आपको थकावट कम हुआ है, लेकिन गाड़ी से अगर आप चल रहे हैं तो पूरा हवा है जो 70-80 की स्पीड में आपका शरीर से क्या हो रहा है, टकरा रहा है, समझ गए, आपको लग रहा है कि हमको बहुत मजा आ रहा है, लेकिन जब आप शांति मुद्रा में आते हैं, जब आप गाड़ी से उतर जाते हैं, आप बैठते हैं, तब आपका देह हाथ दर्द देने लगता है। अगर मान लीजिए कि आप गाड़ी बहुत कम चलाते हैं, समझ गया, और मतलब कम चलाने का मतलब है कि आप मतलब 10 दिन में 1 दिन चला रहे हैं, गलती से आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ जाए, 50, 60, 70 के स्पीड से चला रहे हैं, तो देखिएगा आपको पूरा धर लेगा, ई वाला धर लेगा, पूरा एकदम पीठ उठ दर्द देते रहता है, समझ, एकदम पूरा बैक उक में दर्द हो जाता है, समझ ना, बहुत समस्या होती है। तो गाड़ी उड़ी भी चलाइए खाना खा करके नहीं, इससे समस्या होती है आपके शरीर को, ठीक ना।